बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज और आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिलेटेड है। बेसिकली हमारे पास क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर के बेस पे बनाई जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि उस साइड के ऊपर मैंने एक फ्लो डायग्राम ड्रा की है जिसमें हमारे पास बहुत सारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं उनके नेम्स को लिखा गया और इस तरफ हम लोग इनकी डेफिनेशन और साथ में इनका एक या दो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की बात करें तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट के हवाले से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको माइन्यूट से डिफरेंसेस एंड डिफरेंट क्लासेस के दरमियान को समझना है ताकि आप लोगों के लिए याद करना इसे आसान हो जाए। सबसे पहले अगर देखिए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो जनरल क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। हमारे पास ओपन चेन और क्लोज चेन, जिसे उस तरफ हमारे पास जो फ्लो डायग्राम ड्रा की है उसके अंदर ए साइक्लिक और साइक्लिक कहा गया है। जहां भी वर्ड आए ए तो इसका मतलब होता है विदाउट, और साइक्लिक जब कहा तो उसका मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो पहली हमारे पास जो टाइप है वो क्या है, ए साइक्लिक, और दूसरे होते हैं साइक्लिक। अगर उनको इंग्लिश के जो जनरल वर्ड है उसके अंदर देखा जाए तो दूसरा अल्टरनेटिव नेम क्या है इसके लिए, ओपन चेन और क्लोज चेन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पास ओपन चेन को। बेसिकली हमारे पास अगर ओपन चेन कंपाउंड्स की बात की जाए तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 कार्बन है, 4 या 5, तो पहला और पांचवा या पहला और चौथा कार्बन अगर डायरेक्टली आपस में लिंक ना हो तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन, या हमारे पास इनको ओपन चेन हम लोग कह सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड की एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास अगर इस कंपाउंड में 3 कार्बन है और इन 3 कार्बन में ये जो पहला कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है, ये चूंकि आपस में डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ओपन चेन। ठीक है, तो ओपन चेन वो होते हैं जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली लिंक नहीं होते। इस कंपाउंड का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड द एन प्रोपेन। दूसरा हमारे पास अगर बात की जाए, ओपन चेन के अंदर आगे फर्दर 2 क्लासेस हैं, इसमें से एक स्ट्रेट चेन होते हैं और दूसरे क्या है, ब्रांच चेन। अब अगर स्ट्रेट चेन की बात की जाए तो कार्बन एटम्स ज्वाइंड इन सीरीज। जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं दे आर अटैच्ड एंड टू एंड, जिसका मतलब है एक के बाद अगला कार्बन, एक के बाद अगला कार्बन, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट चेन। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके हवाले से, शायद आपकी बुक में ना लिखा हो लेकिन कुछ और बुक्स में ये डिस्कस किया जाता है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें ओनली 2 ओपन एंड्स आर प्रेजेंट। जो हमारे पास कंपाउंड है उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ 2 ओपन एंड्स होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि ओपन एंड से क्या मुराद है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इस एग्जांपल में आप लोग देखते हैं तो ये जो हमारे पास सारा ये कंपाउंड है, 4 कार्बन का ये कंपाउंड है, इसमें से एक ये वाला इसका ओपन एंड है। मतलब आप ये कह सकते हैं जहां से आप इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को या चेन को पकड़ सकते हैं, अटैच कर सकते हैं किसी और जगह के साथ, और दूसरा इसका ओपन एंड ये है। तो ओपन एंड्स का मतलब क्या है कि जहां से आप इस चीज को पकड़ सकते हो, जैसे अगर ये मार्कर है तो इसका एक ये ओपन एंड है, एक ये ओपन एंड है, या हम इसे यहाँ से किसी और चीज के साथ अटैच कर सकते हैं, या हम इसे यहाँ से किसी और चीज के साथ अटैच कर सकते हैं। तो स्ट्रेट चेन में सिर्फ 2 ही ओपन एंड्स होते हैं। और यहाँ पे जो कंपाउंड लिखा है 4 कार्बन कंटेनिंग, इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसकी टाइप है ब्रांच चेन। अब एज द वर्ड इंडिकेट ब्रांच, तो इसमें क्या होता है, एक जो स्ट्रेट चेन होती है उसके दरमियान में या कहीं साइड के ऊपर क्या है, एक ब्रांच लगी होती है। कार्बन एटम्स ज्वाइंड अलोंग साइड ऑफ द स्ट्रेट चेन, मोर देन 2 ओपन एंड्स आर प्रेजेंट। ये जो ब्रांच चेन होता है इसमें क्या होता है कि जो कार्बन की एक लंबी चेन है उसमें किसी एक साइड के ऊपर अटैच होता है कोई कार्बन, मतलब दरमियान वाला जो एक पूरी जो चेन है उसके दरमियान में कहीं एक और अगर ब्रांच लगी हो या एक साइड ग्रुप लगा हो तो दैट आर कॉल्ड द ब्रांच चेन। और ब्रांच चेन की पहचान क्या है कि इनमें 2 से ज़्यादा ओपन एंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड मैंने लिखा है, अब ये पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ये एक चेन थी कार्बन एटम्स की जिसमें इसके साइड के ऊपर यहाँ पे ये क्या है, एक ब्रांच लगी हुई। ठीक है, तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी गई है कि मोर देन 2 ओपन एंड, तो इसमें एक ये ओपन एंड आप यहाँ से इसे पकड़ सकते हैं,
या आप इसे यहाँ से पकड़ सकते हैं या आप इसे यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो ब्रांच चेन कंपाउंड्स के अंदर 2 से ज़्यादा ओपन एंड्स मौजूद होते हैं। सो ये एक डिस्टिंक्शन हो गई स्ट्रेट और ब्रांच में। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप डिस्कस की है वो क्या है, क्लोज चेन। सो ओपन चेन और इसके ऑपोजिट क्या है, क्लोज चेन। ये जो दोनों थे ये ओपन चेन के ही टाइप्स थे, ठीक है। तो अब क्लोज चेन क्या है, जिसमें कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं और वो आपस में ज्वाइन होकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन एटम्स फॉर्म अ क्लोज चेन और रिंग। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स ज्वाइन डायरेक्टली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊपर हमने यहाँ पे कहा था कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली अगर लिंक्ड या अटैच ना हो तो दैट इज कॉल्ड द ओपन चेन, और अगर पहला और आखिरी कार्बन आपस में अटैच हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द क्लोज चेन। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो ओपन एंड प्रेजेंट। ये जो क्लोज चेन होते हैं इनमें कोई भी ओपन एंड प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि मतलब ये है कि आप उसे किसी ओपन जगह से पकड़ नहीं सकते। मतलब सारे कार्बन उसी के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। जब डायरेक्टली अटैच है तो आप उसे वहां से होल्ड नहीं कर सकते, आप वहां से उसे पकड़ नहीं सकते। इसकी एग्जांपल यहाँ पे ये दी है, ये 3 कार्बन का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें तीनों जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच है। मतलब ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है। तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, जैसे हमने यहाँ पे ड्रा किया था ये वाला। ये भी 3 कार्बन थे, लेकिन 3 कार्बन में पहला और आखिरी कार्बन आपस में अटैच नहीं थे डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे पहला और आखिरी कार्बन अटैच है। मतलब आप ये कह सकते हैं अगर आप इस चेन को पकड़ के ऐसे यहाँ से नीचे से अटैच कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वो क्लोज चेन बन जाएगा। और वैसा ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 3 कार्बन और पहला और आखिरी कार्बन आपस में अटैच हैं। अब इसमें कोई भी ओपन एंड प्रेजेंट नहीं है, बल्कि सारे एंड क्या हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं, वो क्लोज एंड। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। इसको हमने कहा था एन प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन, और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से। अब क्लोज चेन में ही आगे हमारे पास 2 कैटेगरीज बनती हैं, जैसे कि आप लोग वहां फ्लो डायग्राम में भी देख सकते हैं कि साइक्लिक की आगे 2 टाइप्स हैं। एक को हमने कहा होमोसाइक्लिक, दूसरे को हमने कहा था हीट्रोसाइक्लिक। अब उसी को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। होमोसाइक्लिक, इसी का दूसरा नाम होता है कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो रिंग कंटेन ओनली कार्बन एटम्स। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट हो, मतलब पूरी रिंग के अंदर कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट हो, कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दैट आर कॉल्ड द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और दैट आर कॉल्ड द होमोसाइक्लिक। अब आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इस रिंग के अंदर तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन डायरेक्टली रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बल्कि जो रिंग के बॉन्ड्स हैं वो यही वाले हैं। ये वाला बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ये तीनों मिलकर रिंग बना रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये तो आगे इन रिंग वाली कार्बन्स के साथ आगे अटैच है। ठीक है, तो ये कंपाउंड भी होमोसाइक्लिक में ही आता है। ठीक है, तो अगर होमोसाइक्लिक एग्जाम्पल पूछते हैं या कार्बोसाइक्लिक, तो आपने यही साइक्लोप्रोपेन को लिख सकते हैं। इसलिए मैंने इसकी अलग एग्जाम्पल्स को नहीं लिखा। हमारे पास अगर होमोसाइक्लिक की आगे से 2 कैटेगरीज बन रही हैं। ठीक है, बेसिकली होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन होमोसाइक्लिक में आगे जो 2 कैटेगरीज हैं उनको भी मैंने साथ ही लिखा है। तो होमोसाइक्लिक की आगे एक कैटेगरी बनती है, टाइप बनती है एलिसाइक्लिक, और एक टाइप बनती है एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं कि जिनमें क्या है, रिंग ऑफ ओनली कार्बन एटम्स रिजेंबलिंग ओपन चेन कंपाउंड्स का। ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो रिंग है वो तो सिर्फ कार्बन एटम्स की ही बनी होती है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ओपन चेन जो कंपाउंड्स होती हैं उनके साथ मैच करती है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आपकी बुक में मैंने वर्ड यूज किया एलिफैटिक कंपाउंड। बेसिकली जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उसी का दूसरा नाम होता है एलिफैटिक कंपाउंड। ये जो एलिसाइक्लिक है ये भी एलिफैटिक के साथ मिलते हैं। और जनरल फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आगे मैंने लिखा है, ये आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछते हैं कि जनरल फार्मूला ऑफ द एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज CnH2n। ये चीज़ें भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होंगी। बेसिकली CnH2n जो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है वही ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी होता है। इसकी एग्जांपल के तौर पे भी आप यही लिख सकते हैं, ये साइक्लोप्रोपेन इसकी एग्जांपल भी बन सकती है। दैट्स वाई इसको अलग से मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक की टाइप बनती है वो क्या है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। 10th क्लास में आप लोगों ने बेंजीन के साथ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। हैव एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, वो कंपाउंड जिनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, दैट आर कॉल्ड द
एरोमेटिक। और बेंजीन रिंग क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा किया आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं और इसमें क्या है अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक मतलब कि 6 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हर 6 कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। मतलब एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इसको क्या कहते हैं अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। जिस कंपाउंड में ऐसा एक भी स्ट्रक्चर मौजूद हो दैट आर कॉल्ड द एरोमेटिक। और बेंजीन को स्ट्रक्चर शो करने का दूसरा तरीका ये भी है, आप लोग इस तरीके से भी इसे शो कर सकते हैं। और जो लास्ट हमारे पास इसकी टाइप आती है वो क्या है हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि चेन में सिर्फ कार्बन के एटम प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पे चेन में कार्बन के अलावा भी कोई एटम प्रेजेंट हो तो दैट आर कॉल्ड द हेटेरोसाइक्लिक। रिंग कंटेन एटम अदर देन कार्बन। ठीक है, तो अगर रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई और एटम प्रेजेंट हो, किसी और एलिमेंट का एटम प्रेजेंट हो, दैट आर कॉल्ड द हेटेरोसाइक्लिक। जैसे यहाँ पे मैंने शो किया। अब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन जैसा है, बस फर्क क्या है यहाँ पे नीचे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो कार्बन के अलावा एटम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द हेटेरोसाइक्लिक। जिसमें देखें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है और छठा क्या है नाइट्रोजन एटम। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम, वही अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड वाला बेंजीन जैसा है। ये था आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमारे पास हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया। एक पॉइंट रह गया आपकी बुक के अंदर, उन्होंने ये जो फ्लो डायग्राम ड्रा की थी उसमें एक गलती है कि हमारे पास उन्होंने ये जो एलिसाइक्लिक के आगे मैंने 2 टाइप्स लिखी हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो उन्होंने ये हेटेरोसाइक्लिक के साथ लिखी हुई हैं। आप लोगों ने इसे हेटेरोसाइक्लिक के साथ नहीं लिखना, बल्कि आप इसे एलिसाइक्लिक के साथ आगे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।